जुड़वा ड्रामे की आज की किस्त देखकर मुझे थोड़ी सी हैरत हुई कि ज़ारा सेल्फिश नहीं हो गई। आदिल के मामले में वो इसे पसंद करने लगी है, लेकिन इसने एक बार भी अपनी बहन से नहीं पूछा कि वो आदिल के बारे में इतनी पॉजेसिव क्यों है। इसे सारा की आंखों में आदिल के लिए मोहब्बत नज़र नहीं आई। ज़ारा गलत कर रही है, सरमत के साथ भी और सारा के साथ भी। इसे पूरी दुनिया में अपनी दुश्मन का बेटा ही मिला था मोहब्बत करने के लिए, और इधर आदिल को देखें, सब कुछ जानने के बावजूद भी बस अपनी माँ से इतना पूछता है कि आपने कभी किसी की ज़िंदगी बर्बाद की है, किसी की ज़िंदगी में कुछ ऐसा किया है कि आपकी वजह से किसी का नुकसान हुआ हो, ऐसा नुकसान जो कई ज़िंदगियां दांव पर लग गई हों। इसे अभी भी अपनी माँ से सवाल करने में झिझक आ रही है, हालांकि सब कुछ इसकी आंखों के सामने है, फिर भी अपनी माँ से डरते हुए पूछ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ फरहत बेगम गुस्से से चीखती हैं, क्या बकवास कर रहे हो? मैं क्यों किसी की ज़िंदगी बर्बाद करूंगी? वो अपने बेटे के सामने तो कभी अपनी हकीकत नहीं आने देंगी, लेकिन हकीकत तो खुल चुकी है और सामने आने के बावजूद भी आदिल इसे झुठलाने की कोशिश में है कि मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। खैर, वो ज़ारा के साथ बाहर जाता है, हालांकि सारा ज़ारा को रोकती भी है, लेकिन ज़ारा इसकी एक बात नहीं सुनती कि मैं आदिल के साथ जा रही हूँ और ये मेरा घर है, यहाँ मैं जो चाहे मर्जी कर सकती हूँ। वो आदिल के साथ अपनी फेवरेट जगह पर आती है, जहाँ सरमत भी पहुँच कर इसे देखता है और इसे दुख होता है कि ज़ारा आदिल को यहाँ पर क्यों लेकर आई है। वो इसे फ़ोन करता है, कहाँ हो तुम इस वक्त? जिस पर ज़ारा बड़े रूड अंदाज में कहती है, डेट पर आई हूँ इस वक्त आदिल के साथ। सरमत को गुस्सा आ जाता है, वो हमारी जगह है और ज़िंदगी भर तुम्हारी और मेरी ही रहेगी। जिस पर ज़ारा भी गुस्से से जवाब देती है, फिर एक काम करो, इस जगह को ना डब्बे में पैक करके जहेज में ले जाओ। इतनी बदतमीजी से सरमत को जवाब देती है कि सरमत का दिल टूट जाता है कि ज़ारा इसके साथ कर क्या रही है। वहीं आदिल ज़ारा से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है कि मेरी पूरी दुनिया तुम हो, मुझे तुम्हारे अलावा कुछ और नहीं चाहिए, ना ही नज़र आता है। और ज़ारा इसकी बात पर खामोश है, जैसे रजामंदी जाहिर कर रही हो। और सरमत जो ये सब देख रहा था, इसे अफसोस होता है कि ज़ारा ने मेरी मोहब्बत तो कभी कबूल नहीं की, लेकिन इस आदिल की मोहब्बत को कबूल कर लिया। आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी थी? इसे दुख हो रहा है। वही हमें दुख है सरमत को देखकर और सारा को देखकर। दोनों ही इतने नरम दिल, इतने प्यार करने वाले, धीमे मजाज के, और मेरे ख्याल से दोनों ही एक दूसरे को डिज़र्व करते हैं। सरमत अब ज़ारा की बेवफाई के बाद सारा की तरफ आएगा, वहीं सारा जो अभी भी आदिल के ही ख्वाब देख रही है। और ऐसे में आदिल से गलती ये होती है कि वो देखे बगैर सारा के सामने इजहार कर देता है कि मैं घर वापस जाकर मामू से बात करूंगा हमारी शादी की। ये सुनकर सारा खुश हो जाती है कि आदिल मुझसे शादी करना चाहते हैं। आदिल समझ नहीं पाता और बेदिहानी में सारा से कहता है, क्यों, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? और सारा खुश हो जाती है, आपसे? मैं तो बचपन से आपसे शादी करना चाहती हूँ। और यहाँ पर आदिल को एहसास होगा कि वो गलती कर बैठा है। बेदिहानी में ज़ारा की बजाय सारा के सामने इजहार कर बैठा है। अब सारा खुश होकर ज़ारा को जाकर बताएगी कि तुम्हें पता है आदिल ने मुझे प्रपोज़ किया है, वो मुझसे शादी करना चाहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ पर ज़ारा को एहसास होगा कि कुछ गलत है। वो सारा से पूछेगी, तुम आदिल से मोहब्बत करती हो? जिस पर सारा बताएगी, बचपन से मैं आदिल से मोहब्बत करती हूँ, उनसे शादी करना चाहती हूँ। और इसके बाद ही ज़ारा को अकल आएगी कि वो अपनी बहन के हक पर डाका नहीं डाल सकती, और तब वो आदिल को इनकार करेगी कि मुझे तो आपसे मोहब्बत नहीं है।